शिक्षाप्रद एवं प्रेरणादायक कहानियों की कड़ी में सुनते हैं आज की कहानी। एक बार कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मेरी माँ ने मुझे जन्म के बाद त्याग दिया। क्या यह मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? दूसरी बात, आचार्य द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि मैं क्षत्रिय नहीं था। मेरा तीसरा अपराध, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया कि मैं राज परिवार का हिस्सा नहीं हूं। मुझे बार बार अपमानित किया गया। जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब जरा ध्यान से सुनो। मेरा तो जन्म ही कारागार में हुआ। मेरे पैदा होते ही मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मेरे माँ बाप से मुझे अलग होना पड़ा। गायों का गोबर अपने हाथ से उठाना पड़ा था। चल नहीं सकता था। तब मेरे ऊपर प्राण घातक हमले किए गए। मुझे मारने की बारंबार कोशिश की गई। तब मेरे पास न शिक्षा थी न गुरुकुल था। बचपन में ना कोई महल था ना कोई विशाल सेना थी, लेकिन तब भी मेरा मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानता था। जरासंध के प्रकोप की वजह से यमुना पार से चलकर समुद्र किनारे द्वारका में जाकर अपने परिवार को लेकर बस गया। जीवन में लगातार चुनौतियां रहीं, अन्याय होता रहा। जीवन में कितनी बार अपमानित किया जा रहा है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे देते हैं और इन सब चुनौतियों को पार करते हुए कैसे आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जीवन तो भगवान का भी सरल नहीं था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम स्वयं अपनी आत्मा के मित्र हैं और शत्रु भी। मतलब आप अपने जीवन में जो कुछ भी कर रहे हैं उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों को मानते हैं, तो आप अपनी आत्मा के सबसे अच्छे मित्र हैं। और अपनी आत्मा के सबसे बड़े शत्रुओं में वह लोग हैं जो काम, क्रोध या किसी भी प्रकार से अपने आप को गलत रास्ते पर ले जा रहे हों। हमारे पास ऑप्शन है कि हम अपनी आत्मा का सबसे अच्छा मित्र बने। दुनिया में लोग आपको गुस्सा दिलाने की, आपसे उल्टा सीधा बुलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको उनसे बचना है। बिल्कुल उसी तरह जैसे जब हम सड़क पर गाड़ी चला रहे होते हैं और कोई रॉन्ग साइड से चला आ रहा होता है, तो अपनी गाड़ी को बचाना, अपनी जान बचाना हमारी ही जिम्मेदारी होती है। दोस्तों, एक बात और कि आप श्रीमद् भागवत जरूर पढ़ें। आप भगवत गीता को जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार कुछ नया सीखेंगे और कोशिश करेंगे उस रास्ते पर चलने की। और एक बार आपने चलना शुरू कर दिया तो फिर पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।